genius Mun Stack Development from NIB Studio. As you know, NIB Studio is the software development company established in Pakistan. First youngest person in age of 12. So कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने पिछले टॉपिक में कहा था कि हमारा अगले टॉपिक में फॉर्म टैग फॉर्म कवर करेंगे। हमारे HTML बेसिक कवर हो गए हैं, अब हम करने जा रहे हैं फॉर्म्स। आज हम फॉर्म के 2 पार्ट बनाएंगे, जिसमें आज की हम वीडियो में देखेंगे फॉर्म के बेसिक्स, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स और फॉर्म के एलिमेंट्स। इनको देखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारा टारगेट है 6 मंथ में पूरी की पूरी मन स्टैक डेवलपमेंट सीखना, जिसमें हमारे पास 158 डेज़ रह जाते हैं। इनमें सीखेंगे मन स्टैक डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों को साइड पे रखते हुए चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं अपना ये कोड ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा पुराना एंटिटीज़ का ट्यूटोरियल है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना देता हूँ form.html नाम की। यहाँ पे फाइल बना के मैं इसके अंदर अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ फॉर्म एलिमेंट्स। बाकी आज की वाली वीडियो में हमने फॉर्म के बेसिक, फॉर्म के एट्रीब्यूट और फॉर्म के थोड़ी बहुत एलिमेंट्स पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में हम इनपुट्स के टाइप्स, इनपुट के एट्रीब्यूट और फॉर्म के एडवांस एट्रीब्यूट्स के ऊपर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्म का बेसिक। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास कि फॉर्म होता क्या है। तो फॉर्म एक चीज़ है कि जिससे आप लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर रजिस्टर करवाएंगे, लॉगिन करवाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपने काफ़ी साइट्स के अंदर देखा होगा, आपसे वो लॉगिन मांगते हैं। आपके पास एक इनपुट फील्ड होती है जहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह देना होता है। आप देके जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं आपकी वो सारी चीज़ें एक अकाउंट डाटाबेस पे चले जाती हैं। जब डाटाबेस से वो क्या कहते हैं, डाटाबेस पे चले जाती हैं। डाटाबेस पे फिर जो वो चले जाते हैं, फिर आप उसको लॉगिन करते हैं, डाटाबेस से वो डाटा आपको मिलता है। फिर जो उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं। ठीक है। इसी तरह आपने फॉर्म किस तरह क्रिएट करना है, उसकी स्टाइलिंग किस तरह करनी है, वो सारी चीज़ें आज की वाली वीडियो में देखेंगे। बिना किसी तरीके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को लिखने का तरीका आसान है। फॉर्म आपने लिखना है अकेला। फॉर्म आप जब जैसे फॉर्म लिखेंगे आपके पास आ जाएगा एक्शन। अब ये एक्शन बहुत ही मेन चीज़ है। अब यही बताएगा कि आप जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपने एक्शन कहाँ पे करवाना है, आपने अपने यूज़र को कहाँ पे लेके जाना है। यही सारी चीज़ें आपके वहाँ पे करवाएगा। हमने फॉर्म का अपना लगा लिया है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आते हैं, हम फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के ऊपर नज़र डालते हैं थोड़ी सी। फॉर्म का पहला एट्रीब्यूट ही एक्शन है। एक्शन हमें बताएगा कि हमने यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है। आप इसको ख़त्म करना चाहें तो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का फंक्शन लगा के। इसके अंदर एक और आता है जिसका नाम है मेथड। इस मेथड का मतलब होता है आपने चीज़ें कहाँ पे भेजनी है। ये फॉर्म आपका ज़्यादातर यूज़ होगा डाटा से, यूज़र से डाटा लेने के लिए, यूज़र को लॉगिन साइन अप करवाने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने फॉर्म में ही करनी है। इसके अंदर हम मेथड अपना पोस्ट लेंगे, क्योंकि हमने चीज़ें भेजनी है। पोस्ट मतलब कि हमने चीज़ें भेजनी है। हम तब मेथड लिखेंगे पोस्ट। जब हमने चीज़ें गेटिंग करनी हो, मतलब कि जब हमने साइन अप करवाना हो तब हम करेंगे पोस्ट, और जब लॉगिन करवाना हो तब करेंगे हम गेट। कुछ नहीं, चेक कर रहा हूँ अब क्या बोलना है। बाकी ये हमारे पास एक मेथड का था जिसके अंदर हमारे पास गेट और पोस्ट नाम की ये 2 आते हैं। इसके अंदर एक और होता है डायलॉग, लेकिन मुझे क्या कहते हैं, इसका कोई यूज़ है ही नहीं। ये सिर्फ एक एलिमेंट को एज आ डायलॉग सबमिट करने के लिए यूज़ होगा। जैसे आपने कॉन्टैक्ट कोई ऐसी साइट देखी होंगी जहाँ पे उन्होंने दिया होगा कॉन्टैक्ट मी, टाइटल आप देंगे, अपनी ईमेल देंगे और अपनी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो वो डायलॉग यहाँ पे लगाएंगे तो वो एज आ डायलॉग उसके पास जाएगा। एक्शन हमने देख लिया कि अब जब पे फॉर्म सबमिट होगा तो वो बंदा कहाँ पे जाएगा। मेथड देख लिया, जब मतलब कि बंदा साइन अप करेगा तो यहाँ पे आएगा पोस्ट, और लॉगिन करेगा तब आएगा यहाँ पे गेट। क्योंकि पोस्ट मतलब होता है नया बंदा क्रिएट करना, और गेट मीन होता है नए उस बंदे का डाटा लेके आना। ठीक है। ये एक फंक्शन हमने देखा। इसके बाद हमारे पास एक और इसके अंदर मेथड आता है टारगेट।
अब टारगेट का मतलब मैंने आपको बताया ही हुआ है, टैब, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप, ये तीनों तो एक जैसे, यहाँ ब्लैंक थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्लैंक क्या करता है, नए टैब के अंदर ओपन करता है। सो हमने नए टैब के अंदर तो ओपन करता है। अब जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे वो दूसरे पेज पे चले जाएगा, लेकिन वो उसी टैब के अंदर जाएगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें लाइव दिखा भी देता हूँ आपको। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक लाइव सर्वर आ गई है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इसको भी साइड से बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम एक्शन का काम देखते हैं, तो अभी फ़िलहाल इन दोनों को बंद कर देते हैं। एक्शन के अंदर मैं अपना दे देता हूँ, कोई सा भी दे देता हूँ, जैसे फॉर्म डॉट एच, फॉर्म तो अभी कर रहे हैं हम, हेडिंग डॉट एच टी एम एल। हेडिंग दे के टैब दबाएंगे और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट, टाइप ले लेते हैं उसकी सबमिट, और बस इतनी सी चीज़ लेनी है हमने। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं अपने हेडर के अंदर आ जाऊँगा। आप देख सकते हैं मेरा सिर्फ एक ये पाथ बदला है। फॉर्म डॉट एच टी एम एल सबमिट किया तो मेरे एक पाथ ही बदला है, ज़्यादा कुछ नहीं बदला। एक ये बेसिक सी चीज़ थी। इसके बाद आता है मेथड। उसका आपको यहाँ पे कोई फंक्शन नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपनी डेटाबेस कर रहे होंगे मोंगोडीबी के साथ, जब आप कर रहे होंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। जब आप मोंगोडीबी के साथ काम कर रहे होंगे तब आपको मेथड लगाना लाजमी होगा, क्योंकि आपने गेट बंदे को पोस्ट करवाना है तो साइनअप वाले में गेट पोस्ट करवाएंगे, और अगर लॉगिन करवाना है तो आप गेट लगाएंगे। फिर इसके बाद आता है हमारे पास टारगेट। अभी तो उसी के अंदर खुल रहा था, अभी तो हमारा उसी के अंदर ही खुल रहा था। मैं यहाँ पे टारगेट ले लेता हूँ जल्दी से। अभी तो उसी के अंदर खुल रहा था, लेकिन अब खुलेगा नए टैब के अंदर। व्हाट्स हैपन, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब नया टैब खुल गया, देखा। अब आपने एक नए टैब के अंदर आपका दूसरा फॉर्म खुला। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, मतलब कि जब आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर वो बंदा क्लिक करे, अपनी ईमेल सबमिट करे, तो आप उसको नए पेज में जाके दिखा दे कि योर फॉर्म इज सबमिट, और 10 सेकंड बाद वो पेज खुद ही ऑटोमेटिक बंद हो जाए। वो हम काम जावास्क्रिप्ट से कर लेंगे। बाकी इसके बाद आता है हमारे पास ऑटो कंप्लीट। अब ऑटो कंप्लीट क्या चीज़ है, जैसे इनपुट है, इनपुट टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे एक दोबारा इनपुट सबमिट नाम का भी बना देता हूँ, सबमिट, और वैल्यू इसकी मैं कुछ भी नहीं रखता, इसको बंद कर देता हूँ। चले, ये हमारे पास आ गया है कोड ये। ओके, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट करता हूँ, फिर बैक जाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं कुछ और क्लिक कर सबमिट करता हूँ, फिर बैक जाता हूँ। अब देखेंगे जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, एक मिनट, मैं दोबारा सबमिट, मेरी वैल्यूज़ नहीं आई। अब मैं आपको किस तरह दिखाऊँ, चले मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल ही दे देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, मैं उसको चेक करता हूँ क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे ऑटो सच, हम यहाँ पे ऑटो कंप्लीट तो लगा दें, ऑटो कंप्लीट ऑफ ऑन, सॉरी, ऑटो कंप्लीट ऑन। अब आएंगे, अब करेंगे सबमिट, बैक जाएंगे, अब करेंगे दोबारा सबमिट, बैक जाएंगे, अब करेंगे। तो अब तो आना चाहिए, नहीं आ रहा, चले कोई नहीं। मैं आपको बताता हूँ ऑटो कंप्लीट होता क्या है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक आ गया, जो मैंने यहाँ पे एक पहले डाटा फिल किया होगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड दूंगा और ये मेरा यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन पुट हो जाएगी। सो इसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पे होगा आपके पास जितने भी आपने चीज़ें फिल की होंगी वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आप फिर उसके अंदर से जो चीज़ें फिल करवाना चाहें तो आप उससे वो फिल करवा सकते हैं। सो एक छोटा सा एक बेसिक सा था स्ट्रक्चर ऑटो कंप्लीट का। बाकी ये होता है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक सो, कोई प्रॉब्लम होगी इसी वजह से नहीं हो रहा। जैसे मैं मैं यहाँ पे ईमेल लिख के ईमेल लिखता हूँ, और अब यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये अब सबमिट करते हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो कि क्यों नहीं आ रहा। चले हम इनको साइड पे रखते हैं और अपने कोड की तरफ ही ध्यान देते हैं। सो मैं आता हूँ इधर, इसको बंद कर देते हैं। बाकी ये हमारा फॉर्म एलिमेंट था और हमारे पास ये है। बाकी आप इस ऑटो कंप्लीट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट का मकसद ये होता है कि आपका जो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं वो हो जाए, सारी चीज़ें दोबारा लिखी हैं जो आप फिल करके गए हैं। ठीक है,
वो सारी चीज़ें हम ऑटो कंप्लीट से इसको हैंडल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नो वैलिडेट। एक आता है वैलिडेट और एक आता है नो वैलिडेट। सॉरी, वैलिडेट नहीं होता क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेट ही होता है। एक आता है नो वैलिडेट। अब जैसे आपने अभी देखा कि मैंने ईमेल उल्टी सीधी लिखी तो उसने मुझे एक वार्निंग दी कि आपने ठीक नहीं लिखी। अब आप देखेंगे मैं जी जो भी ऐसे इस तरह लिखूँगा, या बल्कि मैं ईमेल पूरी लिखता ही नहीं हूँ, तो सबमिट करता हूँ तो मेरी ये सबमिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नो वैलिडेट हटा के अब मैं सबमिट करता हूँ, एक मिनट मैं रिफ़्रेश कर लूँ और यहाँ पे अब सबमिट करता हूँ, तो अब मुझसे कहेगा कि ये एक ईमेल एड्रेस ही नहीं है। सो इस चीज़ को ये ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगी आपकी, लेकिन आपके जहन में होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हमने फॉर्म एट्रीब्यूट देख लिया। आप फॉर्म के एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट जो मैं दिखा भी दिया आपको वो है इनपुट, और जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो होता है लेबल। अब लेबल होता है जैसे एक लेबल मैं बना के दिखा देता हूँ, लेबल और यहाँ पे मैं कुछ लिख भी देता हूँ इस तरह। और इसके बाद इनपुट में मैं लिख देता हूँ टाइप टेक्स्ट ही, और यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नेम। चले, अभी आप देख सकते हैं कि मुझे पता चल रहा है कि ये एक एफ नेम की है। बाकी इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर और वैल्यू का, वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम फॉर्म पे चीज़ों के नज़र डाल रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा कवर करेंगे। तो लेबल हमने देख लिया। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग किस तरह होता है? सिलेक्ट टैग होता है, जैसे आपने काफ़ी देखा होगा जब आप कोई बनाते हैं, गूगल अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे आपसे जेंडर मांगता है। आप जेंडर के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं, मेल, फीमेल और 2-4 और भी आते हैं, उनका मुझे नहीं पता क्या होता है। सो उसको भी आप अपनी साइड पे बना सकते हो। सबसे पहले आपने लगाना है सिलेक्ट टैग। मैं अपना कैप्स लॉक ऑफ करके सिलेक्ट टैग लगाना है, सिलेक्ट टैग। और इसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं रखना, आपने आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, नेम वगैरह। सो इसके अंदर हम अपने लेंगे ऑप्शन टैग, ऑप्शन, और इसकी वैल्यू को हम कर देंगे ख़त्म। और यहाँ पे लिख देंगे पाकिस्तान एंड इंडिया और चाइना, जो भी लिखा गया जैसा भी है। चलिए, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास 3 ऑप्शन आ गया। मैं इनके ऊपर कोई सा भी क्लिक करके अपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट। बाकी इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है, ऑप्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है सिलेक्टेड। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही सिलेक्टेड रहेगा। जब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट पहले पाकिस्तान से सिलेक्ट, देखो मैंने पाकिस्तान किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अब इंडिया सिलेक्टेड है। सो आप इस तरह, वैसे अगर आप नहीं लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली चीज़ ही सिलेक्टेड रहेगी। सो फिर इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया जो हमने अब बंदे को मैसेज भेजना है, आपने फॉर्म मैंने आपको बताया था अभी। सो वो हम इनपुट टैग के अंदर तो इतना सारा काम लिख नहीं सकते, वो अजीब भी लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया आप जाके देखेंगे तो हम इसको रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रिसाइज नहीं करना चाहते, इसको फिक्स हाइट विड्थ से देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है CSS की, वो हम CSS में भरेंगे रिसाइज की। सो इसके अंदर आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने अपने क्या कहते हैं एडमिन को मैसेज भेजना हो या फिर जो भी करना हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर। फिर इसके बाद आता है हमारे पास एक बटन। अब इसके अंदर भी एक बटन टैग आते हैं। बटन जैसे इनपुट सबमिट तो बटन आ रहा था, अब इसी तरह यहाँ पे भी बटन है। बटन के अंदर आप कुछ भी लिखे तो ये एक बटन बन जाएगा। फिर इसके ऊपर हम फंक्शन वगैरह लगा के इनको जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं। सो आपने जिस तरह भी करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास फील्ड सेट। अब फील्ड सेट एक एट्रीब्यूट है, एक वो है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक लगा लें, मैं क्या बोलूँ, एक फॉर्म है जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज़ आ फॉर्म। एक बॉक्स ले लेगा, बस ये काम है इसका। तो मैं करता हूँ यहाँ पे खोलता हूँ इनपुट, सॉरी फॉर्म है मेरे पास, और इसके अंदर मैं पहला टैग आएगा मेरे पास फील्ड सेट, ये आ गया मेरे पास। इसके अंदर एक टैग आएगा लेजेंड के अंदर हम दे देते हैं पर्सनल इन्फो, ओके। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ अपने इनपुट में मैं कुछ भी 4-5 दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये बॉर्डर सा आ गया और इसके अंदर ये पर्सनल इन्फो आ गया।
या आप अपनी वेबसाइट पे लगा के इसको बहुत ही खूबसूरत सा बना सकते हैं फॉर्म अपना। सो फिर इसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है, जिसका एक और एट्रीब्यूट आता है, हमने फील्ड इसके अंदर लेजेंड देखा। फिर इसके बाद हमारे पास एक आता है डाटा लिस्ट का। अब डाटा लिस्ट भी बड़ी अच्छी चीज़ है। उस डाटा लिस्ट हमारा यूज़ होगा सेलेक्ट टैग के साथ। अब डाटा लिस्ट काम किस तरह करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो डाटा लिस्ट हमारा काम करेगा एक ऐसा चीज़ें सर्च करने पे काम करेगा। अब डाटा लिस्ट किस तरह काम करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्टेड और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डाटा लिस्ट। ओके सॉरी, हम सिलेक्टेड की जगह ही लिखेंगे डाटा लिस्ट। ओके, डाटा लिस्ट के अंदर हम अपने ऑप्शन लिख देंगे। ऑप्शन लाइक हम अब दोबारा वो पाकिस्तान वगैरह ही ले लेते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इंडोनेशिया, पता नहीं क्या क्या स्पेलिंग लिखी जा रहा हूँ, आप गौर ना कीजिएगा इन पे। सो मैंने ये 2-4 सेलेक्ट ले लिए आपने। अब ये मेरा एक ऐसा फॉर्म आया सॉरी, अब यहाँ पे डाटा लिस्ट तो लगा दी, लेकिन हमें इनपुट भी चाहिए ना एक सर्च के लिए। सो हम इनपुट लेंगे और इनपुट के अंदर हम इसका टेक्स्ट देंगे और इसके अंदर एक मेन चीज़ आएगी जिसका नाम है लिस्ट। या सॉरी, इसको टाइप नहीं मिलेगी, इसके अंदर सिर्फ लिस्ट आएगा, लिस्ट। ओके, लिस्ट के अंदर हम अपना एक डाटा लिस्ट को आईडी देंगे, ठीक है, लाइक SD दे देते हैं और दिमाग में तो कोई आया नहीं रहा। लिस्ट यहाँ पे हम देंगे उसको आईडी के अंदर भी हम लिख देंगे SD। और आप अब देखेंगे तो अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, तो मेरे पास पाकिस्तान आ गया। वैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर क्लिक करके अपने जितने भी हैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे मैं अगर कुछ भी लिखूँगा तो मेरा अगर है वो आ जाएगा। मैं इंडिया लिखता हूँ तो इंडिया मेरा आ गया। अगर मैं इंडोनेशिया लिखता हूँ, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया आ गया, इंडोनेशिया वो आ जाएगा मेरा। इसी तरह हम इनको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट आता है जिसका एक और हमारे पास एलिमेंट आता है इसी का आउटपुट और ऑप्शन और ऑप्ट ग्रुप। ऑप्शन हमने पढ़ लिया, अब ऑप्ट ग्रुप और आउटपुट को पढ़ते हैं। ये 2 टैग हैं, हम इनको पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक टैग आता है जिसका नाम है ऑप्ट ग्रुप टैग। अब उसको हम देखते हैं। और ऑप्ट ग्रुप इसलिए यूज़ होगा ताकि हम अपने सेलेक्ट टैग के अंदर 2-4 अपनी वो डाल सकें, लेबल वगैरह वो डाल सकें, हेडिंग्स डाल सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों ने डायरेक्ट आपने एक सेलेक्ट टैग बनाना है। सिलेक्शन नहीं, सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग को नेम दे देनी है आपने जो भी होगी, कार्ड्स और आईडी भी हम दे देते हैं, कार्ड दे के सेलेक्ट के अंदर आपने एक लगाना है ऑप्ट ग्रुप। ये देखेंगे यहाँ ऑप्शन और ये है ऑप्ट ग्रुप। अब ऑप्ट ग्रुप को लगा के इसके अंदर आपने ऑप्शन लगाने हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन आएगा हमारा जो कि होगा, हम सबसे पहले अपनी उसकी ले लेते हैं होंडा की सारी गाड़ियाँ, होंडा सिविक और कौन सी गाड़ी होती है होंडा की, सिटी। और कोई गाड़ी पता है गाइस आप लोगों को? होंडा BR और V। चले, ये हमने 2-4 गाड़ियाँ ले ली, ठीक है। और इसके बाद दोबारा हम एक और ऑप्ट ग्रुप बना लेते हैं जहाँ पे हम टोयोटा की ले लेते हैं, जिसमें आती है करोला के बाद आती है हमारे पास सुपरे के बाद आती है हमारे पास कोरोना। अच्छा, कोरोना को तो गुजरे को काफ़ी टाइम हो गया। तो लेबल के अंदर फिर ऑप्ट ग्रुप के बाद आ गया है हमारे ऑप्ट ग्रुप के अंदर आता है हमारे पास एक लेबल टैग, जिसके अंदर हम अपने लेबल देंगे। लाइक ये होगी हमारे पास टयोटा की, टयोटा। और ये हमारे पास एक और लेबल आएगा जिसके अंदर होगा हमारा होंडा। अब हम अपने जाएंगे इसके अंदर ही, तो आप देख सकते हैं मेरे पास होंडा की गाड़ी आ रही है और टोयोटा की गाड़ी है, लेकिन मैं होंडा और टोयोटा को सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक हेडिंग बनी है।
सो आप इस तरह अपने सेलेक्ट टैग के अंदर हेडिंग वगैरह बना सकते हैं कि ये इस्लामिक मुल्क है, ये हिंदू मुल्क है, ये इस पर ईमान रखते हैं, ये इस पर करते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो आज की वाली वीडियो में इतना ही। आज की वाली हमने वीडियो में देखा कि आपने ऑप्टिक फॉर्म देखा, फॉर्म का बेसिक देखे कि फॉर्म को क्रिएट किस तरह करना है, फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स देखे, ऑटो कंप्लीट और टारगेट एक्शन और मेथड हमने ये देखे। फिर उसके बाद हमने फॉर्म के थोड़े से एलिमेंट्स देख लिए जो मैंने आपको भी बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही से समझ आई होगी। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे HTML इनपुट टाइप्स, इनपुट एट्रीब्यूट और फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में। फॉर्म एट्रीब्यूट में और गहराई में जाएंगे हम। आज की वाली वीडियो में इतना ही। काम हो गया। अब एक पहेली पूछी जाए। आज की पहेली है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। इसका आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दूंगा उसको। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू लर्न मंथ स्टैक डेवलपमेंट बाय लाइव क्लासेस 1-to-1 सेशन, कॉन्टैक्ट अस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।